नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सत्य हिंदी देख रहे हैं, लगातार इसे पसंद भी कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि हमारा आपका ये संबंध और भी मजबूत हो और प्रगाढ़ हो, और इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएँ, उसमें नीचे एक लिंक दी गई है, उसको क्लिक करें। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का द डेली शो। मित्रों, 20 राजनीतिक दल, विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं और केंद्र सरकार, मोदी सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने जा रहे हैं। ये विपक्षी दलों का एकजुट होना भारतीय राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण घटना बन सकती है, अगर ये एकता एक बड़े एकता के रूप में आकार ले। फिलहाल तो इसका एजेंडा ये है कि जो जगह जगह लाखों मजदूर परेशान हो रहे हैं, हैरान हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, उनकी मदद की जाए, और साथ में कोरोना की वजह से जो महामारी का चैलेंज है उससे निपटा जाए। लेकिन स्पष्ट है कि इसका निशाना मोदी सरकार है, केंद्र सरकार है। वजह यह है कि सारी राज्य सरकारें केंद्र सरकार के रवैये से बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं और बहुत क्षुब्ध हैं। वो देख रही हैं कि केंद्र सरकार उन पर लगातार हावी होने की कोशिश कर रही है, चौधराहट जताने की कोशिश कर रही है, और उससे अकेले वो नहीं निपट सकते हैं। अगर अकेले लड़ने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल होगी। अगर एक कॉमन प्लेटफॉर्म बन जाएगा विपक्षी दलों का, तो उसका उनको एडवांटेज मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए सोनिया गांधी की पहल पर इतने सारे राजनीतिक दल एक साथ एक मंच पर आने को तैयार हो गए हैं, और उसमें भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी शामिल हैं। ये दोनों नेता पहले इस तरह की विपक्षी बैठकों में शामिल नहीं होते थे और कांग्रेस के साथ दूरी बरतने की कोशिश करते थे। तो ये एक पहली बार ऐसा हो रहा है, और ये एक बहुत ही शुभ संकेत है विपक्षी एकता के मामले में, क्योंकि किसी भी एक लोकतंत्र में विपक्ष का होना और विपक्ष का प्रभावशाली होना ये बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन केंद्र सरकार ने अपनी हरकतों की वजह से, अपनी रवैयों की वजह से विपक्ष को अप्रासंगिक बनाने की कोशिश की है, क्योंकि विपक्ष खंडित रहा है, विपक्ष मजबूत नहीं रहा है, और उसका उसने बार बार फ़ायदा उठाया है। बार बार ऐसी नीतियाँ, ऐसे कार्यक्रम देश पर थोपे हैं जो अगर मजबूत विपक्ष होता तो बहुत मुश्किल होता। तो ये एक सकारात्मक डेवलपमेंट है। इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए कि विपक्षी दल एक हो रहे हैं और इस संकट के समय एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए खुद को तैयार भी कर रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि केंद्र सरकार रोड रोलर की तरह काम कर रही है, विपक्षी दलों से मशवरा नहीं करती है, विपक्ष दलों की सरकारों से मशवरा नहीं करती है, और अपनी थोपती जा रही है। तो एक असंतोष है राज्य सरकारों में, और इसलिए इस प्लेटफॉर्म की उनको ज़रूरत भी महसूस हो रही है। अब ये विपक्षी दलों का इससे अच्छा मौका कोई नहीं हो सकता था कि इस मौके का फ़ायदा उठाएं। ये बहुत माकूल समय है विपक्षी एकता के लिए। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 2 महीनों में केंद्र सरकार ने जिस ढंग से कोरोना क्राइसिस को हैंडल किया है, उसको लेकर जन सामान्य में अब असंतोष बढ़ रहा है। शुरू में तो जब लॉकडाउन लागू किया गया था तो लग रहा था कि बहुत अच्छा कदम उठाया है प्रधानमंत्री ने, बहुत सही समय पर ये लॉकडाउन किया है। लेकिन जब ये बातें खुलकर सामने आने लगी कि ये तो बिना राय मशवरा का लॉकडाउन किया गया, उसमें मज़दूरों की बात सोची ही नहीं गई, इस तरह की समस्याओं को ध्यान में ही नहीं रखा गया, तो धीरे धीरे अब जन सामान्य में बहुत इसको लेकर असंतोष है। अर्थव्यवस्था का हाल बुरा हो गया है और मजदूर जो भुगत रहे हैं वो भुगत ही रहे हैं। तो ऐसे समय में जब जन सामान्य में असंतोष हो और तमाम विपक्षी दल भी असंतुष्ट हों, तो इन दोनों के माहौल में एक इस तरह की एकता की नींव रखना एक बहुत ही सही समय पर सही कार्रवाई है। तो ये बहुत अच्छा रहा है। और इसके अलावा जो कुछ चीज़ें इस बीच में हुई हैं जो विपक्षी दलों को फोर्स कर रही हैं, वो है कि कोरोना से लड़ने के मामले में विपक्षी दलों को, ख़ास तौर से जो विपक्षी दलों की सरकारें हैं राज्यों में, उनको जिस तरह से उनके साथ भेदभाव किया गया, जिस तरह से उनको परेशान करने की कोशिश की गई, जिस तरह से उनको बदनाम करने की कोशिश की केंद्र सरकार के द्वारा, जिस तरह से उनको सहयोग नहीं दिया गया, उससे ये स्थितियां बन गई हैं कि राज्य सरकारों में बहुत असंतोष है।
मुख्यमंत्री बहुत नाराज़ हैं और वो चाह रहे हैं कि संगठित ढंग से इसका मुकाबला करें। केंद्र सरकार का जो ऑनस्लॉट है, केंद्र सरकार की जो दादागिरी है, चौधराहट है, उससे मिलकर मुकाबला करें। तो ये एक और वजह यहाँ पर बनी है। एक और वजह ये है कि आर्थिक पैकेज जो ऐलान किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, उसको लेकर भी बहुत नाराज़गी है, क्योंकि उस आर्थिक पैकेज में राज्य सरकारों का कोई भी ध्यान नहीं रखा गया। ये एक तरफा घोषणा हुई है, राज्य सरकारों से तो इसमें कोई विमर्श किया ही नहीं गया। एक बात। दूसरी बात ये कि इस पूरे पैकेज में कहीं राहत नाम की चीज़ नहीं है किसी भी वर्ग के लिए। किसी भी, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, सारा लोन है, कर्ज है, ऋण है, बस इसी तरह की घोषणाएं हैं। उसमें तुरंत राहत की कोई बात नहीं है। फिर राज्य बार बार कह रहे हैं कि हमें मदद की ज़रूरत है, हमारा पैसा बकाया है, वो दीजिए। उसमें भी केंद्र सरकार आनाकानी कर रही है। और तीसरी बात ये है कि केंद्र सरकार ने उनकी मांग पर जो कर्ज लेने की लिमिट है उसको 2% से 5% तो कर दिया है, लेकिन उसमें कई शर्तें भी लगा दी हैं और इसको लेकर बहुत नाराज़गी है। ख़ास तौर से ऐसे राज्य जो कि अभी तक एनडीए के साथ माने जाते थे, मोदी सरकार के सहयोग में खड़े रहते थे, जैसे तेलंगाना और तमिलनाडु, वो भी झंडा उठाकर खड़े हो गए हैं। और तमिलनाडु ने तो बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया की है। उसने तो कहा है कि केंद्र सरकार हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है, हमें ब्लैकमेल करना चाहती है। अब ये ब्लैकमेल शब्द ऐसा है कि कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार पर लगाए, इससे बड़ी गाली उसके लिए कुछ नहीं हो सकती है। तमिलनाडु का कहना है कि हम कर्ज ले रहे हैं तो कर्ज हमको चुकाना है, उस पर इस तरह की शर्तें क्यों लगाई जा रही हैं कि किसानों की बिजली बंद कीजिए, किसानों की सब्सिडी बंद कीजिए, इस तरह के क्यों शर्तें थोपी जा रही हैं? क्या ये IMF की शर्तें हैं? क्या ये वर्ल्ड बैंक ने कहा है? तो उसको लेकर भी बहुत असंतोष है। तो राज्य सरकार खुद को, जो विपक्षी दिलों की राज्य सरकारें हैं, वहाँ खुद को वो अलग थलग पा रहे हैं। उनके साथ वो महसूस कर रहे हैं कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके साथ दूसरा व्यवहार हो रहा है, हमारे साथ दूसरा सौतेला व्यवहार हो रहा है। तो कई तरह का गुस्सा अब इकट्ठा हो गया है, कई तरह का असंतोष इकट्ठा हो गया है और केंद्र और राज्यों के जो मतभेद बढ़ गए हैं। संघीय चरित्र है हमारे संविधान का, हमारी पूरी व्यवस्था का, लेकिन ये सरकार उसको दरकिनार करके चल रही है। तो ऐसे में उसको लेकर भी चिंताएं हो गई हैं। तो ये सारी समस्याएं एक साथ इस समय जमा हो गई हैं और ये बहुत माकूल समय है जब विपक्षी दल आकर इकट्ठे हों, केंद्र सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोलें और एक सकारात्मक रचनात्मक विपक्ष के लिए एक वातावरण भी बनाएं, अपनी पहल करें कि जैसे आर्थिक पैकेज के मामले में अपनी बात आगे रखें, केंद्र सरकार पर दबाव बनाएं कि हमें इस तरह की राहत की ज़रूरत है, हमें इस तरह की मदद की ज़रूरत है और आपको ये करना पड़ेगा। तो ये एक तो स्तर पर ये होता है। दूसरा, जो मज़दूरों के खिलाफ कई राज्य सरकारों ने कदम उठाए, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की सरकारों ने मज़दूरों से जुड़े बहुत सारे कानून विड्रॉ कर लिए हैं। उनको कई जगह उनकी शिफ्ट 8 घंटे से 12 घंटे कर दी गई है। तो ये जो मज़दूर विरोधी हरकतें इन राज्य सरकारों ने शुरू की हैं, उनका विरोध किया जाए, उन पर दबाव बनाया जाए कि मज़दूरों पर और ज़्यादा अत्याचार के लिए मार्ग प्रशस्त न करें, उनका और अधिक शोषण के लिए ऐसी हालात न बनाएं कि वो उनका जीना मुहाल हो जाए। तो ये एक लड़ाई इस स्तर पर भी लड़ी जानी है। तो कुल मिलाकर ये है कि तमाम विपक्षी दल इन सारी परिस्थितियों का आकलन करके और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, और अगर कोरोना से जो लड़ाई है, चाहे वो आर्थिक स्तर पर लड़ाई हो, चाहे महामारी के स्तर पर, और चाहे मजदूरों की समस्या, उसमें भी एकजुट होकर एक कार्यक्रम बना सकते हैं सब मिलकर और उसको केंद्र सरकार पर दबाव डाल सकें कि इसको एक्सेप्ट करो। ये एक नई पहल होगी, नहीं करेगी मोदी सरकार, ये जाहिर है, हम सब जानते हैं कि मोदी सरकार जिस तरह से निरंकुशता के साथ चल रही है वो विपक्षी दलों की नहीं सुनेगी। लेकिन विपक्षी दलों का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपना काम करें, कम से कम लोगों तक ये बात पहुँचेगी कि उन्होंने इस समय पर ये चीज़ें उठाई। अब सवाल ये उठता है कि ये विपक्षी एकता आखिर कहाँ तक जाएगी? क्या सचमुच में ये एकता होगी, या ये कोरोना संकट की वजह से और केंद्र सरकार के रवैये की वजह से अभी एकजुट हुए हैं, बाद में वो फिर बिखर जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में इतने अंतर विरोध हैं और इनके स्वार्थों की इतनी टकराहट है कि इनका एक हो पाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये हम सब जान रहे हैं कि भारतीय राजनीति के इतिहास में स्वतंत्रता के बाद किस तरह से विपक्ष
एक होते हैं और फिर बिखर जाते हैं। तो ये एक समस्या है, एक चुनौती भी है। तो ये एक सवाल अपनी जगह पर रहेगा कि ये विपक्षी एकता कहाँ तक बढ़ती है। लेकिन कई बार ये विपक्षी एकता इसी तरह से छोटे छोटे प्रयासों से शुरू होती है, फिर कोई एक बड़ा कार्यक्रम बनता है, एक साझा कार्यक्रम बनता है। क्योंकि अगर जब केंद्र में कोई बड़ी मजबूत सरकार आ जाती है तो छोटे छोटे दलों के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं रहता है कि वो कंप्रोमाइज़ करें, वो एक साथ आएँ, अन्यथा उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो ये एक उनके अपने अस्तित्व, अपने वजूद को बनाए रखने का भी की जद्दोजहद है कि वो एकजुट हों। तो नई परिस्थितियों में नए तरह से एकजुटता हो सकती है। सवाल ये है कि कार्यक्रमों और नीतियों पर इनमें आपस में सहमति हो। आगे चलकर एक राजनीतिक गठबंधन, चुनावी गठबंधन बनेगा कि नहीं बनेगा, ये अभी थोड़ा सा दूर की बात है। आने वाले राज्यों के चुनाव में भी इसकी परख होगी। अभी 2024 दूर है, इसलिए उसके लिए अभी से इतनी जल्दी सोचना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि केंद्र सरकार मनमानी ना कर पाए, उस पर थोड़ा सा अंकुश लगे, उसके लिए इस तरह की विपक्षी एकता एक अच्छी सकारात्मक भूमिका निभा सकती है। और इसलिए इस पहल को हम मानते हैं कि एक सही दिशा में की गई पहल है। तो मित्रों, ये था आज की हमारी वीडियो चर्चा विपक्षी एकता पर, जो कल बैठक होने जा रही है, वीडियो सम्मेलन हो जा रहा है, उस पर। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, इसको शेयर भी करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर बातचीत करने के लिए द डेली शो में। उम्मीद है कि कल भी आप रूबरू होंगे इस कार्यक्रम को देखने के लिए। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।